में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लड़का हमारा वेल सेटल हो जाए ताकि बाल बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सके। लेकिन मैं थोड़ा सा ज्यादा सोचता था, मैं थोड़ा ज्यादा अचीव करने के बारे में सोचता था, कुछ ज्यादा ही मेरी ख्वाहिशें थी। इस वजह से मैंने मेहनत नहीं की और जब से सेल्फ पकड़ा उस दिन से और आज तक मैंने कभी भी बिजनेस के अलावा कुछ भी करने का मैंने नहीं सोचा। एक वाकया मैं आपको शेयर करता हूँ, उसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, मुझे बिजनेस करते हुए लगभग 2.5-3 साल हुए थे। एक रात मैं और मेरे फादर, हमारे घर का आज भी कल्चर है कि रात का खाना हम सब लोग जितने भी फैमिली मेंबर सब लोग साथ में ही खाते बैठ के। तो रात का खाना हम सब लोग खा रहे थे, मम्मी पापा, अब तो फादर मेरे नहीं रहे, तो पापा मम्मी भाई बहन सब लोग रात में बैठ के खाना ही खा रहे थे। तो मेरे फादर ने कहा कि तुम्हारा पहले, अभी तो पैसा ईसीएस आता ना अकाउंट में हमारे, पहले वो चेक के माध्यम से आता था, डिमांड ड्राफ्ट बन के आता था, उसको हम बैंक में जमा करते थे 3-4 दिन, कहीं कहीं 1 हफ्ता, कहीं कहीं 15-15 दिन के हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता। तो वही आया हुआ था 12,000 कुछ समथिंग का, सॉरी 12-13 हजार रुपए का था लगभग। और मेरे पिताजी ने उसको मुझे दिखाया, बोले क्योंकि डाक जो आता था तो फादर जी घर पे होते थे, फादर का रिटायरमेंट हो चुका था और मैं ज्यादातर फील्ड में रहता था। तो पिताजी ने दिखाया कि इतने का तुम्हारा चेक आया। तो हम तो पता है जितने लीडर होते हैं ना उनको पता रहता हमारा चेक कितने का बनेगा, है ना, क्योंकि हमें पता है लीडर से कितनी क्लोजिंग हुई है, कितनी सेलें गई है, कितने का चेक बनने वाला है, और दूसरा हम नेट पे भी देख लेते हैं, है ना। यस सर। तो मुझे पता ही था। तो पिताजी ने जब बोला कि तुम्हारा चेक है तो मैंने उनको बता दिया एग्जैक्ट रकम कि पापा इतने का चेक होगा, 12,000 कुछ समथिंग था, 12-13 हजार का। तो उन्होंने निकाल के देखा, बोले हाँ उतने का ही है। तुम्हें कैसे पता? मैं कहा पापा सारी सेल में ही बेचता हूँ, मुझे तो इतना पता ही रहता है। तो ऐसे ही बात हुई, कैजुअली हम खाना खाने लगे, धीरे धीरे बातचीत होने लगी। थोड़ी देर के बाद मेरे पिताजी ने बोला कि बेटा एक बात बोलूं। मैंने कहा हाँ पापा बताइए। उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नौकरी करते हुए लगभग 40 साल होने जा रहा है, या 40 साल मैंने नौकरी की है, और 40 साल के बाद जो आज मेरी सैलरी है वो 12,000 रुपये। उस समय पापा की सैलरी 12,000, अभी तो टीचर लोगों को हो गई ना 70-80 हजार 90 हजार, उस समय 12,000 रुपये। उन्होंने कहा बेटा 12,000 रुपये मेरी महीने की सैलरी है 40 साल की नौकरी के दौरान, और अब मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि 2.5 से 3 साल हुआ है और तुम्हारा एक हफ्ते का चेक कितना आया, जितना मैं 40 साल की नौकरी के दौरान में कमाया। तो मुझे लगता है बेटा कि जो मैं तुम्हें बार बार कहता था कि नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, मुझे नहीं लगता कि नौकरी में तुम इतना पैसा कमा पाओगे। तो मैंने कहा पापा तब? तो कहे अभी तो 12 का बना, आगे हमको लगता है 20 भी बनेगा, 50,000 भी बनेगा, 1 लाख भी बनेगा। बिल्कुल बनेगा, 100% बनेगा। तो उन्होंने कहा नौकरी वोकरी का चक्कर छोड़ो और तुम इसी में लग जाओ, और मुझे नहीं लगता कि अब इसके अलावा कोई तुम्हें बढ़िया काम मिलेगा। और वो दिन और आज का दिन मैं आपको बताऊं, उसी दिन मेरा सीना चौड़ा हो गया गर्व से, क्योंकि जब किसी के पेरेंट्स, माँ बाप या आदर्श जिनको हम मानते हैं, अगर वो तारीफ करते हैं किसी काम की, तो मतलब वैसे ही अंदर से थोड़ी फीलिंग अलग हो जाती है। और उस दिन के बाद फिर मैंने पलट के नहीं देखा, और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा मैंने कभी लाइफ में कुछ भी करने के बारे में नहीं सोचा। और वो दिन और आज का दिन है, लाख का भी चेक बना, 1.5 लाख का भी बना, 2 लाख हफ्ते का भी चेक मेरा बना, तब से लेके आज तक लगातार कंटिन्यू में पैसे कमाता ही जा रहा हूँ। और फिर से अगेन मैं एक बार आप सब लोगों को और सभी लीडर का धन्यवाद देता हूँ कि सब लोगों ने मिलकर इतना शानदार प्रोग्राम बनाया। थैंक यू।